देखिए बुक का पेज नंबर 23 मैंने भी स्क्रीन पे आपको स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ, ठीक है। पेज नंबर 23, इसके अंदर हमने सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, निकाल लिया जी सवाल नंबर 3, ये 3 तो हमने अपनी क्लास के अंदर फिजिकल क्लास के अंदर ही कर लिए थे बेटा, ठीक है। उसके बाद आप कौन सी वर्जिश करते हैं, ये कल हमने कर लिया था, और इसके अलावा खाली जगह जो ये 4 जो अशार थे खाली जगह वाले, इनको करना था, ये हमने कल कर लिया था, ठीक है। अब बीच में एक सवाल मैंने छोड़ दिया था, वो आज करेंगे, सवाल नंबर 6। इस नज़म में अच्छे बच्चे की कुछ आदात बयान की गई हैं, आप उन्हें तलाश करके उनकी फहरिस्त बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले आप नज़म का पेज निकालें, पेज नंबर 22, और साथ में एक कॉपी पेंसिल भी ले लें, ताकि जो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ आप उसको लिख लें, या बाद में भी लिख सकते हैं, अभी समझ लीजिएगा, लेकिन हम जो है उसको साथ साथ वर्ड पे करते रहेंगे ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए, ठीक है। देखिए पहले मैं समझाता हूँ, उसके बाद इसको करवाऊंगा। अब इस शेर के अंदर आप ये पूरी एक नज़म है, अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि एक बच्चे के अंदर जो अच्छी क्वालिटीज बयान की गई हैं, अच्छी खुसूसियात और अच्छी सिफात बयान की गई हैं, उन सबको आपने लिखना है, एक चार्ट बनाना है, और चार्ट में ये सारी चीजें लिखनी है। अब मिसाल के तौर पर आपने पहला शेर देखा, सच बोले सच्चा कहलाए वो बच्चा अच्छा कहलाए, ठीक है। अब इस शेर के अंदर आपने जब गौर किया तो आपको पता चला कि सच बोलना अच्छी आदत है, तो आपने एक जुमला लिख लिया, सच बोलना अच्छी आदत है, तो आपने एक कॉलम बनाया, उसमें पहला वर्ड आपने लिखा सच बोलना, ठीक है, एक अच्छी आदत हो गई। दूसरा ये कि आपने जब दूसरा शेर पढ़ा, वक्त पे सोए वक्त पे जागे वक्त पे खेले दौड़े भागे, तो हर काम इस शेर के अंदर बताया गया कि वक्त पे करना, तो आपने दूसरा जुमला आपने चार्ट के अंदर लिखा कि हर काम वक्त पे करना अच्छी आदत है, ठीक है। इसी तरह एक देखा कि वर्जिश करने से सेहत अच्छी होती है, तो आपने लिखा कि वर्जिश करना एक अच्छी आदत है। तीसरा साफ सुथरे कपड़े पहनना, सुलझे हुए बाल रखना, पढ़ने का शौक पैदा करना, उस्तादों का अदब करना, तो ये सारे जुमले वो हैं जो अच्छी आदत में आते हैं, उसको आपने एक चार्ट बना के लिखना है। अब देखिए मैं आपके साथ साथ चार्ट बना रहा हूँ, आप भी चाहें तो साथ बना ले, या अभी समझ लीजिएगा बाद में इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये हम एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। एक चार्ट बन गया, इस तरह से सेंटर में एक लाइन लगा के आप लोग इसको कर सकते हैं। उसके ऊपर आप एक टाइटल लगा सकते हैं, उन्वान लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले भी वो किया था अच्छी आदत का, आप यूँ लिख लें, अच्छी आदत, ठीक है। ये आपने एक इसका टाइटल बना दिया। अब इसके अंदर आप लिखना शुरू करेंगे। सर आपका कॉलम नहीं आ रहा, कॉलम नजर नहीं आ रहा, स्क्रीन शेयर में तो चल रहा है ना बेटा। सर नहीं आ रहा, अच्छा रुके सर नहीं आ रहा। रुके, कोई मसले की बात नहीं, मैं दोबारा शेयर करता हूँ उसको स्क्रीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। देखिए अब आ रही है आपको, स्क्रीन शेयर हो रही है, कॉलम नजर आ रहा है ना बेटा? यस। हाँ गुड। इस तरह से एक कॉलम बना लेंगे हम, ऊपर आप एक टाइटल लगा लें इसका अच्छी आदत। आपको क्या करना है, सवाल नंबर 6 में कुछ अच्छी आदत बयान की गई है नजर में, वो लिखना है। तो अब हम इस कॉलम के अंदर वही अच्छी आदत लिखेंगे। अब बुक में जो आपके सामने नजम है आप उसको भी सामने रखें, ताकि उसमें से हम एक एक लाइन को देखते जाएं, उसमें जो अच्छी आदत है उसको निकालते जाएं। तो पहली लाइन में हमने देखा
کہ سچ بولنے والے بچے کی تعریف کی گئی ہے. تو ہمیں پتا کہ سچ بولنا ایک اچھی عادت ہے. تو ہم نے پہلی چیز نکالی کہ سچ بولنا. ٹھیک ہے, تو پہلی اچھی عادت کون سی ہو گئی؟ سچ بولنا. اوکے, دوسرا یہ کہ دوسرا شعر ہم نے دیکھا, اس میں یہ بولا ہے کہ وقت پہ سوئے وقت پہ جا. جی ہم نے تو کیا ہوا ہے نا, یہ والا نہیں, وہ بیٹا دوسرے چیپٹر کے اندر کیا تھا, اس چیپٹر میں نہیں کیا تھا نا, یہ اس چیپٹر سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر کاپی میں اتارنا ہے. ہاں, اس کو آپ بعد میں کاپی میں کریں گے, جو ہم نے سوال جواب کیے ہیں اس سوال جواب کے نیچے اس کو پھر کریں گے آپ. ٹھیک ہے, تو دوسرے شعر کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر اس بچے کی تعریف کی گئی ہے جو ہر کام وقت پہ کرتا ہے. تو یہ پتہ چلے کہ یہ اچھی عادت ہے. تو ہم اس میں لکھیں گے کہ ہر کام وقت پہ کرنا. ہر کام وقت پہ کرنا. ٹھیک ہے, یہ دوسری اچھی عادت ہو گئی. تیسری عادت, تیسرا شعر دیکھا, ورزش کرنا عادت اس کی سب سے اچھی صحت اس کی. تو پتہ چلا کہ ورزش کرنے سے صحت اچھی ہوتی ہے, تو یہ ایک اچھی عادت ہے. تو تیسری اچھی عادت ہم نے یہ لکھی کہ ورزش کرنا. ورزش. اب دیکھیں, بعض بچے اس کو غلط بھی بولتے ہیں, وردش بولتے ہیں, دال کے ساتھ بولتے ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے. اصل ورڈ ہے ورزش, واو را زا اور شین, ورزش کرنا. ٹھیک ہے, چوتھا شعر ہم نے دیکھا, سادہ ستھرے کپڑے پہنے اس کی چستی کے کیا کہنا. سادہ کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ جو ہے وہ فیشنیبل کپڑے نہ پہننا, بس سادے ہوں, صاف ستھرے ہوں. تو سادہ اور ستھرے کا مطلب یہ کہ صاف کپڑے ہوں, گندے بھی نہ ہوں. تو ستھرے اور سادہ کپڑے پہننا ایک اچھی عادت. تو آپ نے لکھا کہ سادہ ستھرے کپڑے پہننا. ٹھیک ہے, یہ تیسری اچھی عادت آ گئی آپ کے سامنے. بچے کی چوتھا, پانچویں جملے کے اندر بولا, سلجھے بال چمکتا چہرہ ماتھے پہ نیکی کا صحرا. اب دیکھیں, سلجھے بال رکھنا مطلب بالوں کو بنا کے رکھنا. یہ نہیں کہ بال بکھرے ہوئے ہیں اور یہ کہ دیکھنے سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ بے ڈھنگا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بال جو ہے ہمیشہ سیدھے ہوں اور بنے ہوئے ہوں. تو سلجھے بال رکھنا یہ اچھی عادت ہے. سین لام اچھے بچے بھی چادر پہن کے یہی تو کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آ گیا سلجھے بال رکھنا. یہ پانچویں شعر میں جو اچھی عادت تھی وہ ہم نے لکھ لی. چھٹا شعر ہم نے دیکھا, پڑھنے کا ہے شوق زیادہ, نیک عمل اور نیک ارادہ. تو اس کے اندر ہم نے دیکھا اچھی عادت کون سی ہے. تو اچھی عادت ہمیں پتہ چلا کہ پڑھنے کا شوق رکھنا یہ ایک اچھی عادت ہے. وہ ہم نے لکھ لیا. پڑھنے کا شوق رکھنا. اسی شعر کے اندر دوسرا یہ ہے کہ نیک عمل اور نیک ارادہ. اس کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ نیک عمل اور نیک ارادہ رکھنا. ٹھیک ہے, یہ کچھ اچھی عادت آ گئی. اب آگے بس 3 شعر اور رہ گئے. تو 1 2 3 4 5 7ویں شعر کے اندر ہم نے دیکھا کہ استادوں کا کہنا مانے, ان کی بات کو اچھا جانے. تو اچھی عادت یہ ہے کہ استادوں کا کہنا ماننا, یا بڑوں کا, جیسے ابو امی کوئی بات بتا رہے ہیں یا بڑے بھائی کوئی بات سمجھا رہے ہیں, بڑی بہن کوئی بات سمجھا رہی ہے, یا ٹیچر کوئی بات سمجھا رہے ہیں, تو ان کی بات کو سننا اور اس کو اچھا سمجھنا. یہ سمجھنا کہ وہ کوئی بات بتا رہے ہیں تو ہمارے فائدے کے لیے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو استاذوں کا کہنا ماننا یہ ایک اچھی عادت ہے, یا بڑوں کا کہنا ماننا ایک اچھی عادت ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو لکھا استادوں اس کے 3 سوال آپ کو سمجھ میں کرائیں گے. کا کہنا ماننا. جی 3 سوال اس کے ہم نے کلاس میں کر لیے تھے, اور کچھ سوال ہم نے کل کیے تھے, اور بیچ میں سوال نمبر 6 رہ گیا تھا, وہ آج ہم کریں گے. اگر یہ کام نہیں ملا تو کسی بچے سے شیئر بھی کر سکتے ہیں, یا
पर्सनली वो जो मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं तो मैं उस काम को शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। खेले कूदे झूला झूले लिखना पढ़ना कभी ना भूले, तो ये भी उसके अंदर आ जाएगा कि वक्त पे हर काम करना। अगर जैसे खेलने का वक्त मिले तो वो वक्त पे खेले, और जो है हर काम वक्त पे करे। तो उस जो हमने एक अच्छी आदत लिखी थी नंबर 2 में कि हर काम वक्त पे करे, तो उसके अंदर ये आ जाएगा जैसे एक टाइम दिया हुआ है कि जो पढ़ने का टाइम नहीं है और किसी को कोई और एक्टिविटी नहीं है तो उसमें खेल कूद भी कर सकते हैं, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। और बात करें तो खुशबू आए ऐसा बच्चा सबको भाए, तो ये सारे औसाफ जो बयान किए गए हैं, अगर किसी बच्चे के अंदर अब कोई बच्चा कोशिश करता है कि वो अपना रहा है तो वो ऐसा बच्चा होगा कि उसकी बात सबको खुशबू आए का मतलब ये नहीं कि वाकईतन बोलेगा तो खुशबू आएगी, उसका मतलब ये कि अगर वो कोई बात करेगा किसी से तो उससे बात करना दूसरों को अच्छा लगता है कि ये बच्चा समझदार है, बाअदब बच्चा है और बात जो है वो पूरे ध्यान से सुनता है। ठीक है, तो हमें ये चाहिए कि ये सारे औसाफ हम अपने अंदर पैदा करें। ठीक है, ये हो गया सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 7 हमने कल कर लिया था और अब है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 अब ये आप लोगों को असाइनमेंट दिया जाएगा, ये छोटा सा काम है, ये आप लोगों को खुद करना है। इसके अंदर ये कि आप शेर अपने दोनों पेज आपने सामने आपके, तो उसमें ये कि ये जो अशार लिखे हुए हैं, अशार का एक मिसरा लिखा हुआ है, दूसरा उसके सामने लिखा हुआ है, उसको आपको क्या करना है, मैच कर लेना है। जैसे कॉपी में, हाँ नहीं, इसको बुक में भी कर सकते हैं, इसमें आप बुक में कर लें, इसमें कोई मसले की बात नहीं है, बुक में कर लें। तो जब एग्जाम आपके आएंगे तो मैं जो आपको दूंगा उसका क्या कहते हैं टाइम टेबल और इसका सिलेबस आपको दूंगा, तो उसके अंदर कॉपी और बुक का दोनों का काम जो है वो पेपर में आता है, तो इसको आप बुक में ही कर लें अभी आसानी के लिए। अब देखिए एक तरफ अशार है और दूसरी तरफ भी अशार है, लेकिन वो आगे पीछे करके दिए, उसको हम लाइन के जरिए से मैच करेंगे। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को या पाउस हो गई है? यस दिखा, पाउस हो गई। अच्छा पाउस हो गई तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। सर मेरे पास तो आ रही है, नहीं मेरे पास भी नहीं आ रही। सर सच बोलो ना, सच बोले सच्चा कहलाए। देखें ये आ गया, ये पेज नंबर 23 आपके सामने खुल गया। खुल गया। हाँ, सवाल नंबर 8 में क्या करना है, एक तरफ अशार है और दूसरी तरफ भी अशार है, लेकिन इसमें यह है कि हर शेर का दूसरा जुमला आगे पीछे। आपको क्या करना है कि जो जुमला है उसको लाइन के जरिए से मैच करना है कि इसका दूसरा हिस्सा यहाँ पर है। मिसाल के तौर पर पहला जुमला ये है कि सच बोले सच्चा कहलाए, ठीक है। अब आपने देखा इसका दूसरा हाँ जी, कौन बता रहे, नाम बताएं पहले बच्चे, बेटा अपना। अब्दुल हादी जी बताएं इसका कौन सा इसके मैचिंग का जुमला है? वो बच्चा अच्छा खेला है। गुड। अब आपने नीचे वाला। हाँ, इसको क्या करना है, एक लाइन के जरिए से आप इसको यूं करके मैच कर लेंगे, ठीक है मैच कर जी। अब दूसरा जुमला, वर्जिश करना आदत उसकी। जी याहिया आप बताएं इसका, बेटा किसके साथ मिलेगा ये जुमला? सबसे अच्छी सेहत इसकी। सबसे अच्छी सेहत उसकी, गुड। तो आप उसको इसके साथ मैच कर लेंगे। तीसरा जुमला, खेले कूदे झूला झूले। अब इसका कौन बताएगा? ना पढ़ना कभी ना भूले। सर मैं हाँ बताओ, आप बताओ बेटा, जिसने नहीं बताया वो बताए, बताओ नाम बताओ पहले, उसके बाद जुमला बताओ। खेले कूदे झूला झूले लिखना पढ़ना कभी ना भूले। गुड। तो इसको आप इसके साथ जो है फर्स्ट रॉ का थर्ड जो है वो आप दूसरे रॉ के सेकंड के साथ मैच कर लेंगे। चौथा जुमला है पढ़ने का है शौक ज्यादा। अब ये किसके साथ मैच होगा? अब्दुल हादी बताएं। नेक अमल और नेक इरादा। नेक अमल और नेक इरादा, गुड। तो इसको आप वहां से भी शेर अशार जो आपके पास नज़म है उससे ही मैच कर सकते हैं, और चूंकि आपको अब नज़म थोड़ी सी याद होनी चाहिए, बार बार हम पढ़ रहे हैं, तो अभी आप बगैर देखे ही आप करें इसको, ठीक है जी। यहया बताएं, सादा सुथरे कपड़े पहने, ये किससे मैच होगा? सादा सुथरे कपड़े पहने कपड़े। हाँ, अब इन 5 जुमलों में इसकी चुस्ती के क्या कहने, गुड। तो ये इस तरह
سوال نمبر 8 بھی آپ کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آج کا کام ہمارا یہاں تک مکمل ہوا انشاءاللہ. اب یہ جو ہے عملی کام وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں یا آن لائن ریکارڈنگ میں جو بھی ہمارا شیڈیول ہوگا اس کے مطابق اس کو کر لیں گے. ٹھیک ہے, اوکے سر. اوکے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.